रही है और आप लोगों की मांग है, सरकार सुन रही है। देखिए, आज मैंने भी राज्यसभा के भीतर रूल 267 का नोटिस दिया और उस नोटिस में ये कहा है कि आज की सदन की जो लिस्टेड कार्रवाई है, जो लिस्टेड बिजनेस है, उसे सस्पेंड किया जाए और आज गहन चर्चा हो मणिपुर के विषय पे। आपको बता दें कि संसद में 267 का नोटिस क्या होता है। 267 का नोटिस उन परिस्थितियों में लाया जाता है अपोजिशन के द्वारा जब देश में कोई आपातकाल की परिस्थिति आई हो या कोई एक ऐसा इश्यू हो जो नेशनल इम्पोर्टेंस का हो। इन परिस्थितियों में जितने भी नॉर्मल डिस्कशंस हैं, जो नॉर्मल कार्यवाही है संसद की, उसको रोक दिया जाता है। अपोजिशन के द्वारा 267 का नोटिस दिए जाने के बाद राज्यसभा के चेयरमैन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। 267 का नोटिस फुल टाइम डिस्कशन के लिए होता है कि मतलब पूरे दिन मात्र और मात्र उसी सब्जेक्ट पर चर्चा की जाएगी, लेकिन चेयरमैन ने 267 के नोटिस को रिजेक्ट करके 176 का नोटिस लागू किया। इसके अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट के ऊपर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए चर्चा की जाएगी, न कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, हमारा बहुत ही प्यारा राज्य है और उसके अंदर जो दरिंदगी और हैवानियत की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे पूरे हिंदुस्तान का मैं कहूँ दिल दहल गया है। हमारी सबकी कलेक्टिव कॉन्शियस और आत्मा झंझोड़ी गई है और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ केंद्र सरकार से कि नींद से जागे और इस विषय पे चर्चा कराए। और मैं खास तौर पे केंद्र में बैठी सरकार का एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बयान पे जो उन्होंने मणिपुर के संदर्भ में 25 फरवरी 2017 को दिया था ट्वीट करके। उन्होंने खुद कहा था, उस समय वहां पर कुछ वारदात हुई थी, उसके संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, दोज हु कैनॉट एंश्योर पीस इन द स्टेट हैव नो राइट टू गवर्न मणिपुर, सेज प्राइम मिनिस्टर। ये 1:08 दोपहर के समय 25 फरवरी 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ये बात कही थी देशवासियों के साथ। बीजेपी हमारे देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने दोगलेपन के लिए जानी जाती है। ये अपनी कही हुई बातों को भूल जाते हैं या कही हुई बातों को ही नकार देते हैं। बीजेपी आजकल देश में मात्र और मात्र एक ही नारा दे रही है कि अगर आपको देश का विकास करना है तो आपके पास डबल इंजन सरकार होनी चाहिए। डबल इंजन सरकार का मतलब है कि स्टेट में भी सरकार हो बीजेपी की और सेंटर में भी सरकार हो बीजेपी की। लेकिन बीजेपी को कौन याद दिलाए कि विडंबना ये है कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है और मणिपुर राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो क्यों मणिपुर पिछले 2.5 महीने से जल रहा है। मैं इसी प्रधानमंत्री जी के बयान का उन्हें आह्वान देते हुए कहना चाहूंगा कि सदन के भीतर आएं, इस पर बयान दें और चर्चा कराएं। पूरा देश आज जानना चाहता है कि मणिपुर में हो क्या रहा है। मणिपुर जैसे जल रहा है उसके लिए सरकार ने क्या किया है, क्या कदम उठाए हैं, क्योंकि वहां राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं। फिर भी अगर राज्य की सुरक्षा की, देश के एक अभिन्न अंग मणिपुर में ये हालात हो रही हैं, ऐसी वारदातें हो रही हैं, इस प्रकार से क्लैशेस हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, हजारों लोग बेघर हो गए, न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, जान माल का नुकसान हुआ है, जो बता रहे हैं कि राज्य में अब कुछ बचा ही नहीं। उस स्थिति में भी सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही और वो बहस कराने से भाग रही है। ये बहुत दुखद है। डबल इंजन सरकार की बेशर्मी तब सबके सामने आई जब ये पता चला कि मणिपुर में जिन 2 बहनों को निर्वस्त्र दौड़ाया गया, उनके कपड़े उतारकर, वो वीडियो अभी का नहीं बल्कि 2.5 महीने पहले का वीडियो है और पिछले 2.5 महीने से लेकर अब तक डबल इंजन सरकार ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। ये इस बात को सिद्ध करता है कि डबल इंजन सरकार के दोनों इंजन बंद पड़ गए हैं। मैं चाहूंगा कि आज हम सबका और मेरा भी जो रूल 267 का नोटिस है उसका संज्ञान लेते हुए आज से ही मणिपुर पे बहस शुरू हो और मणिपुर में जल्द से जल्द एक डिस्क्रेडिटेड सरकार जो है बीजेपी की राज्य में, उसे बर्खास्त किया जाए। उन्हें कोई अधिकार नहीं है सरकार में रहने का और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।